नमस्कार। खबरों की शुरुआत वही कोरोना का आंकड़ों के साथ 292 नए केस आए हैं। कुल जांच रिपोर्ट जो 2174 हुई थी उनमें से ये आए हुए परिणाम है। 292 का एक नया आंकड़ा पॉजिटिव का आया है। हालांकि 157 ठीक भी हुए हैं और अब जो कुल एक्टिव राजसमंद में बचे हैं वो संख्या है 3154। तो ये कोरोना के आंकड़े थे, इनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कोरोना से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राजसमंद के नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी आज शहर में सक्रिय रहे और उन्होंने राजसमंद के हॉस्पिटल के दौरे किए। आरके हॉस्पिटल में भी वो गए, वहाँ चिकित्सा व्यवस्थाएं देखी, चिकित्सकों से मिले, पीड़ित और परिजनों से मिले और ये प्रयास किया कि चिकित्सा व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके निर्देश दिए, उनके सुझाव लिए। और हमें अब लगता है कहीं ना कहीं राजसमंद में जो एक विधायक की कमी लंबे समय से चल रही थी, अब इनको पुनः एक सक्रियता दिखानी पड़ेगी और इस महामारी के समय में सक्रियता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हॉस्पिटल के इस दौरे में श्री कुलदीप सिंह गौड़, दिग्विजय सिंह भाटी, मोही, सुभाष जी पालीवाल, मंडा, ये लोग इनके साथ रहे। तो इन सभी लोगों को अभी कुछ समय और सक्रिय रहने की आवश्यकता है इस महामारी काल में। और महामारी अब सामान्य नहीं रही है, अब ये थोड़ी विकराल हो चुकी है। तो सरकार भी इस स्थिति को भांप रही है। तो उन्होंने जो जन अनुशासन पखवाड़ा था उसका नाम में कुछ और जोड़ दिया है, वो जोड़ा है रेड अलर्ट। तो ये स्थिति थोड़ी गंभीरता समझने की आवश्यकता है। और उस रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जो कि 3 से लेकर 17 मई तक चलेगा, उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी है, जिसमें कि शादी में मेहमानों की संख्या 31 निर्धारित की गई है, पहले 50 थी। जुर्माना की राशि भी 1 लाख तक बढ़ा दी गई है। इस माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि जो शादियों के माध्यम से संक्रमण फैल रहा है उसको भी नियंत्रित करने की एक कोशिश है। मगर अब देखने वाली बात होगी प्रशासन कितना इस विषय में सक्रिय रह पाता है और जनता कितनी सजग रह पाती है। आखिर में हम लोगों के ऊपर ही है ये जिम्मेदारी, तो हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा इन जुर्मानों और इन नियमों से इतर। हर बार हम कोशिश करते हैं एक ऐसे व्यक्ति हमारे शहर या हमारे आसपास के क्षेत्र से, एक ऐसे आदमी से, एक ऐसे व्यक्ति से हम रूबरू करवाएं जो इन कोरोना काल में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब तक हमने उन लोगों से मिलवाया जो भोजन, पढ़ाई या दवाई सहायता अलग उनसे रूबरू करवा रहे थे। आज कैलाश जी निष्कलंक से मिलवाते हैं। कैलाश जी पहले पार्षद रह चुके हैं राजसमंद में और इन दिनों में वो एक प्रयास कर रहे हैं लोगों के पास जाकर कि उनको जांच के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये समस्या देखने में आ रही है कि लोग जांच नहीं करवा रहे हैं और जब थोड़ा गंभीर स्थिति में हो रहे हैं तब सीधा उनको हॉस्पिटल ले जाया जाना, फिर वहाँ बेड और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की एक तकलीफ आ रही है। तो उनका एक प्रयास है कि लोग समय पर जाँच करवा लें ताकि समय पर इलाज के माध्यम से वो घर पर ही आइसोलेट होकर ठीक हो सके। अच्छा प्रयास है, कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने रेड अलर्ट एक पखवाड़े की बात की थी, वो राजसमंद में भी वैसा ही रहने वाला है। उसके संकेत भी प्रशासन ने दिए। कल 2 मई की शाम को और आज 3 मई की सुबह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद जी पोसवाल, एसपी साहब श्री भुवन जी भूषण और एडिशनल एसपी राजेश जी गुप्ता, इन सभी के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ यहाँ एक मार्च निकाला गया। उस मार्च के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है जो रेड अलर्ट का पखवाड़ा है ये वास्तव में रेड अलर्ट ही है। जागरूक रहे, घर से बाहर कम निकले। अब आप सोच रहे हैं कि पुलिस या प्रशासन क्या करने वाला है। कुछ वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। अब अगर आप बाहर निकले बिना मास्क और बिना काम, तो आपको ऐसे तो रुकवाया जाएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से रुकवाया जाएगा, फिर आपको इस प्रकार से हड़काया जाएगा, फिर आपको इस प्रकार से उठाया जाएगा और उठाकर इन पुलिस वालों के सहयोग से आपको एम्बुलेंस तक इस प्रकार से पहुंचाया जाएगा। और इस एम्बुलेंस में बिठाने के बाद ये देखिए दृश्य, इस प्रकार से थानों के माध्यम से क्वारंटीन सेंटर में पहुंचाया जाएगा। तब आपकी चॉइस है ये कि आप घर रहना चाहते हैं या इस पूरी प्रक्रिया का आनंद लेते हुए। जैसे पूरी प्रक्रिया मैंने बताई है, इसमें पुलिस की गालियाँ, डंडे ये नहीं दिख रहे हैं। ये आपके लिए क्या कहते हैं वो केक के ऊपर जो चेरी आती है ना, ये वो वाली है, ये अलग से आपको मिल जाएगी वहाँ। तो अब आपको देख लीजिए कि ये अब डंडे और ये क्वारंटीन वाली चेरी खानी है या घर पे बैठ दाल रोटी से सुखी रहना है। अभी थोड़ा सजग रहिए। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि नए वाली नियमावली में एक नियम ये भी है कि अगर कोई बिना बात घूमता मिलेगा तो उसको तुरंत प्रभाव से पुलिस पकड़ के ले जाएगी और क्वारंटीन कर देगी। और बाहर घूमना क्यों, रहिए, जान है तो जहान है घर में। और खबरें चाहिए तो खबरें हम ला ही रहे हैं। अब आप ये भी देखिए कि हम किन हालातों में ला रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि
बहुत आसान है। नहीं जनाब, हम भी सावधानी पूरी रख रहे हैं, घर से कम बाहर जा रहे हैं। मगर अब आप देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि देखिए, ये बांस बल्ली पड़ी है हमारे पास, और ये 2 छोटे छोटे पत्थर के सहारे हमने हमारा ये कागज़ यहाँ समेट के रख रखा है, जिसको देख देख के हम खबरें पढ़ रहे हैं। और इधर आप ये पानी चल रहा है, मेरे को काफ़ी देर से ये लग रहा है कि ये पानी की धारा कब तक मुझ पर पहुँचेगी, तब तक खबर ख़त्म हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो हम डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं पूरी सावधानी के साथ। तो आप भी सावधान रहें, सजग रहें, और हाँ, सकारात्मक रहे। और एक बात जो मैं हमेशा जाते वक्त बोलता हूँ कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।